हेलो दोस्तों, मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, कब किया था और किसके कहने पर दोस्तों इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछी जाती है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला कौन अरब का पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे आता है कि भारत पर अरबों का आक्रमणकारी कौन था। भारत पर अरबों का आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों इसका जो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत पर किस ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। दोस्तों 20 जून 712 ईस्वी में 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। भारत के किस क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों सिंध, उसने सिंध पर आक्रमण किया था 20 जून 712 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे इसमें दोस्तों जानना बहुत जरूरी है और सिर्फ आप लोग यहां पर 2 मिनट समय देकर देखिए सारे चीज, यानी कि हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम अरब देश के सिपह सलार था। ठीक है दोस्तों, क्या था, सिपह सलार। ठीक है, सिपह सलार था और सिपह सलार का दोस्तों मतलब होता है सेनापति। ठीक है दोस्तों, इसने 17 वर्ष की उम्र में सेनापति के पद पर यह तैनात था। दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से पहले यानी मोहम्मद बिन के आक्रमण करने से पहले 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक 74 वर्ष में दोस्तों 74 वर्ष में 9 खलीफाओं ने मिलकर 15 बार आक्रमण किया था और 15वां आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 15वां आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के पिता का क्या नाम था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम मोहम्मद बिन कासिम के पिता का
नाम। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ। कासिम बिन यूसुफ। दोस्तों, ये कासिम बिन जो यूसुफ थे और मोहम्मद बिन कासिम का जब जन्म हुआ तो कुछ वर्षों के बाद इनके पिता जो है मोहम्मद बिन कासिम मर जाते हैं, यानी गुजर जाते हैं। तब मोहम्मद बिन कासिम के ताऊ ने मोहम्मद बिन कासिम को पोस पाल कर बड़ा किया। ताऊ का मतलब होता है दोस्तों चाचा, और ताऊ का उनका नाम था हजात बिन यूसुफ। ठीक है दोस्तों, और इनके बेटी का नाम था जुबदा। ठीक है, हजात बिन यूसुफ के बेटी का नाम था जुबदा, और हजात बिन यूसुफ ने क्या किया कि जुबदा और मोहम्मद बिन कासिम दोनों को उन्होंने शादी करवा दी, यानी कि शादी करवा दी। भारत पर आक्रमण करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम और जुबदा की शादी हो चुकी थी 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद एक चीज और आप लोग को हम बता देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को किसने आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए ईरान, याद रखिएगा देश, ईरान और अरब, यानी कि सऊदी अरब, ईरान और सऊदी अरब के खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। खलीफाओं, और खलीफाओं का मतलब दोस्तों होता है सुल्तान। खलीफाओं का मतलब होता है सुल्तान, और सुल्तान का दोस्तों दो रसूल होता है। सुल्तान का दोस्तों दो रसूल होता है, एक की मोहम्मद साहब जो हजरत मोहम्मद साहब थे, यानी कि पैगंबर, उनके बनाए हुए रसूल पर चलना, और दूसरा होता है कि किसी भी देश पर आक्रमण करना और वहां पर इस्लाम का प्रचार करना और जबरदस्ती वहां के व्यक्तियों को इस्लाम कबूल कराना। इनका मतलब यही होता है दोस्तों। अब वर्तमान में इनका नाम जो है मौलाना। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इनको मौलाना कहा जाता है। आप लोग बहुत बार डिबेट या न्यूज पर सुने होंगे मौलाना, यही आपका खलीफा है, चाहे आप इसको सुल्तान कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये ईरान और अरब देश के खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और भी बातें हैं दोस्तों हम जानेंगे अभी। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहां का रहने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम कहां के रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम कहां के रहने वाला था। तो दोस्तों ये मूल रूप से सऊदी का रहने वाला था, और सऊदी में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है ताइफ। वो ताइफ शहर से वो दोस्तों बिलोंग करता था, और आज यानी कि वर्तमान में उसका नाम हो गया है तैफ। और ये दोस्तों पड़ता है मक्का प्रांत में दोस्तों ये पड़ता है ताइफ शहर, और अभी वर्तमान में इसको तैफ नाम कर दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहां के रहने वाला था, तो आप बताइएगा कि सऊदी का रहने वाला था। दोस्तों इसमें आता है क्वेश्चन दो तरह का। एक तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला
अरब का कौन सा सुल्तान था चाहे खलीफा था? तो आप बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम। और एक दोस्तों इसी में आता है तुर्की, कि भारत पर सबसे पहले तुर्की के खलीफाओं ने कौन सा आक्रमण किया था? तो दोस्तों वहां होता है महमूद गजनबी जो थे वो तुर्की के थे और उन्होंने भारत पर इसके बाद आक्रमण किया था। तो इसके बाद हम महमूद गजनबी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि सिंध पर आक्रमण किया था, तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? यह भी क्वेश्चन आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध के राजा कौन थे? सिंध के राजा कौन थे? तो दोस्तों उस समय सिंध के राजा दाहिर सेन थे। ठीक है दोस्तों, उस समय सिंध के राजा दाहिर सेन थे। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा दाहिर सेन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दाहिर सेन एक ब्राह्मण समाज से वो बिलोंग करते थे और दाहिर सिंह के पिता का नाम था साहसी राम। ठीक है दोस्तों, दाहिर सिंह के पिता का नाम था साहसी राम, का नाम था सोहंदी देवी। ठीक है दोस्तों, सोहंदी देवी। उस समय दाहिर सिंह के माता का क्या नाम था? सोहंदी देवी। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सिंह के बीच कहां युद्ध हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच कहां युद्ध हुआ था? दोस्तों एक जगह का नाम है रावर नमक दोस्तों है रावर नमक। इसी जगह पर मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले सिंध के किस प्रांत में कब्जा किया था, यानी कि आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम सिंध के किस प्रांत में, चाहे आप इस क्षेत्र बोल सकते, आक्रमण किया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वह क्षेत्र था देवल। और ये जो है देवल एक बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह था। और दोस्तों ये बदकिस्मती से ये आपकी आज पाकिस्तान में पड़ता है, जो आपका पाकिस्तान का जो राजधानी है कराची, तो कराची में ही दोस्तों ये बंदरगाह देवल पड़ता है। और इस समय इसके वर्तमान में नाम है दबल। ठीक है, इसका नाम बदलकर दबल रख दिया गया है। वर्तमान में अभी आप इसको सर्च कीजिएगा तो आपको दबल ही मिलेगा, दबल नाम से। दोस्तों एक बात और जानते हैं कि जिस समय उसने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया था, तो देवल जो नाम है किससे प्रतीत होता है? तो दोस्तों वहां पर एक मंदिर थी और उस मंदिर का नाम देवल था और उसी मंदिर के नाम से उस क्षेत्र को देवल नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये भी हम जानेंगे कि सिंध के कौन कौन से क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो पहले तो आप जान गए कि देवल पर आक्रमण, जो देवल जो है बंदरगाह उस पर आक्रमण किया था, लेकिन क्षेत्र भी इसमें पूछता है। तो क्षेत्र था दोस्तों पंजाब। ठीक है, पंजाब, और दूसरा आपका था बुलिस्तान, और तीसरा आपका था सिंध। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों पर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का उपदेश क्या था? भारत पर आक्रमण करने का उपदेश क्या था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन
कासिम को भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, चाहे ये भी क्वेश्चन पूछा था किस उद्देश्य से वो आया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने का दो ही उद्देश्य था। पहला कि भारत से धन दौलत लूटना, पहला उसका उद्देश्य था भारत से धन दौलत लूटना, यानी कि धन दौलत लूटना। ठीक है, और दूसरा उसका उद्देश्य था वहां पर इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है दोस्तों, इस्लाम का प्रचार करना, यही दो उद्देश्य से लेकर मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया था। और इसमें दोस्तों जब उसने आक्रमण पूर्ण रूप से कर लिया और दाहिर सिंह को दोस्तों उसने 20 जून 712 ईस्वी को उसने हरा दिया, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे व्यक्ति रहते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था उन लोगों को बहुत मारा काटा और इस्लाम कबूल करवाया। ठीक है दोस्तों, इस्लाम कबूल करवाया। और उसमें एक और भी नाम जुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जब उसने मार काट रहा था तो उस समय एक लड़की पर उसको ध्यान जाता है और मोहम्मद बिन कासिम उससे कहता है कि तुम हमसे शादी तुम कर लो। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया था थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वो किनकी बेटी थी, तो दीवान गुंदुमल की वो बेटी थी। ठीक है दोस्तों, दीवान गुंदुमल की वो बेटी थी और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मैं अपना सर कटवाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे जाहिल से मैं शादी कभी नहीं करूंगी और इस्लाम धर्म कभी कबूल नहीं करूंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था किस रास्ते सिंध पर आक्रमण किया था। तो थोड़ा सा दोस्तों ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ईरान जो है, ईरान के रास्ते ही आप सिंध में आ सकते हैं, ईरान के रास्ते ही आप सिंध में आ सकते हैं और भारत पर आप आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जो है आपका पूरा समुद्र पड़ता है और इधर भी आपका पूरा समुद्र पड़ता है। तो उन्होंने ईरान के रास्ते ही, और देखिए ईरान के रास्ते में मकरान पड़ता है, मकरान तट नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, मकरान तट नाम से ये प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते सिंध पर आक्रमण किया था। तो या तो आपका ईरान हो सकता है या नहीं तो याद रखिएगा मकरान तट के रास्ते मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में